Hello students, welcome to Learn with Hema's class, and my today's topic is Adjective Part 2. As in my last session, I have explained kinds of adjectives. In this session, I shall be explaining how to form an adjective from a given word by using suffixes. We shall study few examples of each suffix. Next in this session, we shall also understand how to form different degrees of an adjective. And yes, don't miss the last part of the session. So here we go. Formation of adjectives. Adjectives are generally derived from nouns by adding. Normally from nouns we make adjectives. And what all we add to nouns to make adjectives? ये यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं कि कोई भी नाउन आपको वर्ड दिया है उसमें आप क्या सफिक्स लगा सकते हो जिससे आपका वो एडजेक्टिव बन जाए. जैसे AL, OUS, IVE, ATE, FUL, TIC, ABLE, LY, ARY, ORY, ENT और ANT. ये सारे जो मैंने लेटर्स अभी पढ़े हैं AL, OUS, IVE ऐसे अलग अलग, तो ये सारे के सारे सफिक्सेस हैं जो हम नाउन्स को ऐड करते हैं टू मेक एडजेक्टिव फ्रॉम देम. एज द केस में भी जिस टाइप का वर्ड है हम क्या ये चीज़ें जो आपको कैसे आएगी लैंग्वेज की नॉलेज से. जैसे जैसे आप स्टडीज़ करते हो, रीड करते हो मोर एंड मोर बुक्स, आपको ऑटोमेटिकली नॉलेज बढ़ती है. ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू मेक आउट कि इससे हम क्या वर्ड बना सकते हैं. नाउ एग्जाम्पल्स वी शैल बी स्टडिंग एग्जाम्पल्स बाय एडिंग AL. अभी AL यानी अल. हम एग्रीकल्चर, जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं. बेसिकली मैंने 3 से 4 बुक रेफ़र करी है एडजेक्टिव्स के लिए. जो लास्ट भी मैंने सेशन किया था उससे भी मैंने 3-4 बुक रेफ़र करके ही नोट्स बनाए थे, और इसमें भी मैंने 3 से 4 बुक रेफ़र करी है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. AL ऐड करके हम कैसे सफिक्सेस बना सकते हैं, क्योंकि वन सिंगल बुक में सब कुछ नहीं है. तो दिस वुड बी मोर हेल्पफुल टू यू रेदर देन सर्चिंग फॉर डिफरेंट बुक्स एंड ऑल दिस थिंग्स. ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चरल है ना, हमने AL लगा दिया है, E हटाकर हमारा एग्रीकल्चरल, ये एडजेक्टिव हो गया है. एग्रीकल्चरल वर्क, वर्क इज़ अ नाउन, एग्रीकल्चरल इज़ एन एडजेक्टिव. तो आसानी से हमारा AL लगाकर एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चरल बन गया. ऑटम, ऑटमनल, ऑटम, ऑटमनल. एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल. कल्चर, कल्चरल. इमोशन, इमोशनल. अभी आप देख सकते हो ऊपर 2 एग्जाम्पल में जहाँ पर एग्रीकल्चर और कल्चर में लास्ट में E है, वो E एलिमिनेट करके डायरेक्टली हमने AL लगा दिया है. तो अगर E आता है लास्ट में तो मोस्ट 99% वो एलिमिनेट होगा और उसके जगह पे डायरेक्टली हम AL लिखेंगे. इमोशन, इमोशनल, राइट, इमोशन, इमोशनल. एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल. एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल. मार्जिन, मार्जिनल. म्यूज़िक, म्यूज़िकल. नेशन, नेशनल. ओकेशन, ओकेशनल. पर्सन, पर्सनल. इट वॉज सच ईजी टास्क. आपने एडजेक्टिव बहुत क्विकली फटाफट सिर्फ एक सफिक्स लगाकर बना दिया है. नाउ बाय एडिंग OUS, OS. एडवांटेज, एडवांटेजियस, ES बोल सकते हैं उसको. क्यूरियोसिटी, क्यूरियस, क्यूरियोसिटी, क्यूरियस. कैलामिटी, कैलामिटियस. शिवलरी, शिवलरियस. करेज, करेजियस. डिज़ायर, डिज़ायरस. यहाँ पे भी देखो डिज़ायर में लास्ट में E है, वो E हट गया है, RE ना, E एलिमिनेट हो गया और डायरेक्टली हमने OUS लगा दिया है. जॉय, जॉयस. पिटी, पिटियस. यहाँ पर Y है एंड में, तो Y को हमने एलिमिनेट करके उसके जगह E डाल दिया है, EOUS. रिगर, रिगरस. रिडिक्यूल. अब देखो यहाँ पर भी लास्ट में E है, वी हैव टू एलिमिनेट E टू राइट OUS. रिडिक्यूलस. सस्पिशियन, सस्पिशियस. विगर, विगरस. तो इस तरीके से आपको वर्ड्स बनाने हैं. OUS लगा के हमने ये वर्ड एडजेक्टिव्स बनाए हैं. नाउ बाय एडिंग IVE, इव जो हम कहते हैं. अट्रैक्ट, अट्रैक्टिव.
है ना, अट्रैक्टिव साड़ी, अट्रैक्टिव कलर, राइट। अटेंड, अटेंटिव, अभी यहाँ पे वर्ड डिफरेंट हो रहे हैं, अटेंड, अटेंटिव। एडमिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव। कॉज, कॉजेटिव। क्रिएट, क्रिएटिव। compete, competitive. Cooperate, cooperative. Detect, detective. Instinct, instinctive. Impress, impressive. Inform, informative. Product, productive. अगेन आपको लैंग्वेज की नॉलेज होना ज़रूरी है टू मेक वर्ड्स। भले ही आपको पता है सफिक्स कैसे लगाते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे, जितना नॉलेज आपको लैंग्वेज का, लिटरेचर का मिलेगा, उतना आपके लिए बेटर रहेगा, या बेनिफिशियल हम बोल सकते हैं। बेनिफिशियल, देखो यहाँ पर भी मैंने AL लगा दिया है, तो ये मेरा बेनिफिशियल जो है मेरा एडजेक्टिव फॉर्म है। बाय एडिंग एट, ATE8, एक्यूरेसी, एक्यूरेट। adequacy, adequate. Passion, passionate. Privacy, private. Okay. Next, by adding full, FUL. अभी FUL वाला तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हम लोग नॉर्मली करते हैं, जैसे ब्यूटी, ब्यूटीफुल, कलर, कलरफुल। इस टाइप के वर्ड हम नॉर्मली बनाते ही रहते हैं फुल लगा के एडजेक्टिव्स। तो ब्यूटी, ब्यूटीफुल, इवेंट, इवेंटफुल, फ्राइट, फ्राइटफुल, हेल्प, हेल्पफुल, harm, harmful, power, powerful, revenge, revengeful, truth, truthful, wonder, wonderful, wrath, wrathful, youth, youthful, play, playful। तो ये फुल लगा के हमने वर्ड्स बनाए हैं एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट इज बाय एडिंग टिक, TIC, टिक। टिक हमने सफिक्स टिक ऐड करके एशिया, एशियाटिक। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक। ईडियम, ईडियमेटिक। आइडल, आइडियलिस्टिक। जर्नल, जर्नलिस्टिक। मैजेस्टी, मैजेस्टिक। इस तरह से हमने ये टिक लगाकर एडजेक्टिव्स बनाए हैं। बाय एडिंग IC, इक। एंजल, एंजेलिक। क्लाइमेट, क्लाइमेटिक। कॉमेडी, कॉमिक। हीरो, हीरोइक। आयरनी, आयरनिक। लिथार्जी, लिथार्जिक। मैग्नेट, मैग्नेटिक। मैजेस्टी, मैजेस्टिक। पैट्रियट, पैट्रियोटिक। ट्रेजेडी, ट्रेजिक। टेरर, टेरिफिक। मायोपिया, मायोपिक। तो इस तरह से IC लगाकर हमने कुछ वर्ड्स बनाए हैं। नाउ बाय एडिंग एबल, ABLE, एबल। चैरिटी, चैरिटेबल। क्रेडिट, क्रेडिटेबल। कंपेयर, कंपेरेबल। कोवेट, कोवेटेबल। डिटेस्ट, डिटेस्टेबल। डिज़ायर, डिज़ायरेबल या डिज़ायरस भी एडजेक्टिव होता है, OUS भी लगा के डिज़ायर का बनता है। डैम, डैमनेबल। इरिटेट, इरिटेबल। नोट, नोटेबल। पेरिश, पेरिशेबल। प्रेफर, प्रेफरेबल। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेबल। नाउ बाय एडिंग LY, बॉडी, बॉडीली, बॉडीली मूवमेंट, बॉडीली लैंग्वेज। कॉवर्ड, कॉवर्ड, कॉवर्डली। फ्रेंड, फ्रेंडली। फिल्थ, फिल्थी। नाइट, नाइटली। रॉयल, सॉरी किंग, द वर्ड इज किंग। किंग का एडजेक्टिव होगा हमारा रॉयल। मंथ, मंथली। मैन, ह्यूमन। नाइट, नॉक्टर्नल। प्रिंस, प्रिंसली। टाइम, टाइमली। वुमेन, वुमेनली। अब यहाँ पे जो 2-3 वर्ड है जो थोड़े से अलग लग रहे हैं। पहला नाइट, नाइट का हमने नॉक्टर्नल बनाया है, यहाँ पे LY नहीं लगाया है, बट नाइट का नॉक्टर्नल है एंड किंग का रॉयल है एडजेक्टिव। अरी, बाय एडिंग अरी, ARY, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंटरी। एलिमेंट, एलिमेंटरी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पलरी। मोमेंट, मोमेंटरी। सप्लीमेंट, सप्लीमेंटरी। बाय एडिंग अरी, अगेन ORY, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी। यहाँ पे O लग जाता है, ORY, ARY की जगह पे ORY। इंटरोगेट, इंटरोगेटरी। माइग्रेट, माइग्रेटरी। बाय एडिंग ENT, ENT ऐड करके भी हम कुछ वर्ड्स के एडजेक्टिव बनाते हैं। बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंट, ENT लग गया है। डिस्पोंडेंसी, डिस्पोंडेंट। डिफरेंस, डिफरेंट।
deficiency, deficient, decency, decent, efficiency, efficient, excellence, excellent, fraud, fraudulent, intelligence, intelligent, permanence, permanent. नाउ लास्ट बाय एडिंग ANT ऐड करके भी हम कुछ एडजेक्टिव्स बना जा सकते हैं, जैसे अबंडेंस, अबंडेंट, डिफायंस, डिफायंट, रिलक्टेंस, रिलक्टेंट, रिलायंस, रिलायंट, ट्रम्फ, ट्रम्फेंट, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंट, रेडियंस, रेडियंट, साइलेंस, साइलेंट। अभी साइलेंट जो है हमारा ENT में ऐड हो रहा है, तो जो पीछे हमने ENT वाले वर्ड किए थे वो ENT में वहाँ आ जाएगा। अब ये तो हो गए हमारे वर्ड फॉर्मेशन, एडजेक्टिव वर्ड फॉर्मेशन। हमने अच्छे से एडजेक्टिव के जितने भी टाइप्स है वो सारे के सारे सफिक्सेस के हमने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नॉर्मली क्यों यूज़ किया जाता है? एडजेक्टिव नॉर्मली यूज़ किया जाता है नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। तो कई बार हम ये क्वालिफाई जो है इस तरीके से करते हैं कि जैसे कभी कभी कंपैरिजन हो जाता है कि ये उससे अच्छा है, ये सबसे अच्छा है, तो इस तरह से कंपैरिजन हो जाता है। तो इसीलिए हम एडजेक्टिव में डिग्रीज बनते हैं, और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की कोई डिग्रीज नहीं है, सिर्फ एडजेक्टिव की डिग्रीज है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, दो लोगों को, दो जगहों को या दो सिचुएशन को, दो से ज़्यादा को भी कंपेयर करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। खाली दो को करते हैं तो कंपैरेटिव, और सिर्फ एक के बारे में बात करते हैं तो वो होता है पॉजिटिव। यहाँ पे कुछ दो एग्जाम्पल्स मैंने तीनों डिग्रीज में लिए हैं। रीड दिस सेंटेंसेस। मोहन इज़ अ टॉल बॉय। अभी टॉल जो है एक मोहन के बारे में बताया गया है सिर्फ, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। मोहन के अलावा किसी और बच्चे के बारे में यहाँ पे बात नहीं है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। रोहन इज़ टॉलर देन हिम, लेकिन अब रोहन आ गया है, रोहन इज़ टॉलर देन हिम, हिम यानी किसी और से, यानी ये मोहन की बात कर रहे हैं। तो रोहन इज़ टॉलर देन हिम, यहाँ पर ER लगा है टॉल के साथ में, टॉलर, और देन आ गया है, कंपैरेटिव डिग्री में देन आ जाता है, तो ये हो गया हमारा कंपैरेटिव। पुनीत इज़ द टॉलेस्ट ऑफ देम ऑल, और पुनीत सबसे ज़्यादा टॉल है, टॉलेस्ट ऑफ ऑल, टॉलेस्ट ऑफ देम ऑल मतलब। और देखो सुपरलेटिव डिग्री में जो हमारा डिग्री होता है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट जो वर्ड है क्वालिटी एडजेक्टिव, उसके पहले द आएगा कंपलसरी, और कंपैरेटिव में हमारे डिग्री के बाद में देन आएगा कंपलसरी। तो इन चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि ये डिग्री कौन सा है, कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बॉब इज़ अ गुड कुक। अभी यहाँ पे एडजेक्टिव हमारा है गुड, तो गुड को ही हम दोनों दूसरे डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सलमान इज़ अ बेटर कुक देन बॉब, लेकिन सलमान बॉब से ज़्यादा बेटर है, तो गुड का हमने कंपैरेटिव डिग्री जो है हमारा बेटर होता है। सिद्धार्थ इज़ द बेस्ट ऑफ देम ऑल, और अभी सिद्धार्थ तो उन दोनों से भी अच्छा है, बेस्ट यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, उससे अच्छा कोई है ही नहीं। तो 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। नाउ हम कंपैरेटिव डिग्री कब यूज़ करते हैं, व्हेन टू यूज़ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, और हम सुपरलेटिव डिग्रीज कब यूज़ करते हैं, लेट्स सी। द कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज टू कंपेयर 2 पीपल। जब हम सिर्फ 2 जन के बारे में बात कर रहे हैं, या 2 जगहों के बारे में, 2 चीज़ों के बारे में, या 2 सिचुएशन के बारे में, अलग अलग सिचुएशन के बारे में, तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। वी यूज़ देन विद द कंपैरेटिव डिग्री, THAN, मैंने अंडरलाइन किया है, इसको डबल अंडरलाइन किया है, देन। देन वर्ड हमारा कंपल्सरीली कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। दिस रूम इज़ लार्जर देन दैट वन, तो हमने दिस रूम और दैट वन, दिस एंड दैट 2 को कंपेयर किया है, इसीलिए लार्जर के बाद में आ गया है देन, लार्जर देन, यानी ये कंपैरेटिव डिग्री हुआ। वी यूज़ द सुपरलेटिव डिग्री टू कंपेयर 3 और मोर पीपल, थिंग्स, प्लेसेस और सिचुएशंस। अब अगर हमको सुपरलेटिव डिग्री करनी है तो हमारा जो कंपैरिजन है वो 3 या 3 से ज़्यादा के बीच में होगा, चाहे वो लोग हैं, चीज़ें हैं, जगह है, कोई सिचुएशन है, कुछ भी है। और यहाँ पे जो आर्टिकल द, फाइनाइट आर्टिकल, जो डिफाइनाइट आर्टिकल जो द है, वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री के पहले यूज़ किया जाता है। with the superlative degree, the article the is used with the superlative degree. For example, she is the youngest of the 3 sisters.
वो तीनों बहनों में सबसे छोटी है, तो द यंगेस्ट, यंगेस्ट के पहले हमने द लगाया है। ये जो स्टार्टिंग से हमने मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से हम एडजेक्टिव्स पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें ये द थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज नॉर्मली आ जाता है, जिसमें हम बताते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे देन आ गया है तो मतलब ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और द आया है सेंटेंस में, EST वाले वर्ड में द आया है पहले, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। इस तरह से बताए जाते हैं। तब तो आपको समझ में आ ही गए होंगे अब तक ये तीनों डिग्रीज। तो अब एडजेक्टिव्स, मैंने सिलेबल्स के बारे में 8th स्टैंडर्ड का जो इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट का 1.2 चैप्टर मैंने किया है, उसमें मैंने सिलेबल्स के बारे में बताया है। और यहाँ पर भी वापस से मैं सिलेबल्स के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि जब हम डिग्रीज फॉर्म करते हैं तो हमको सिलेबल्स पे ध्यान देना पड़ता है, और सिलेबल्स के हिसाब से ही हम जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में हम सफिक्स लगाते हैं वो हमें पता चलता है कि हमें क्या लगाना है। अगर सिंगल सिलेबल का वर्ड है, सिंगल सिलेबल का वर्ड है, यानी जिस वर्ड को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, वो एक ही बार में बोला जाता है, उन वर्ड्स में कंपैरेटिव डिग्री में ER लगता है और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगता है। जैसे फास्ट, फास्ट को हम फा और स्ट नहीं बोल सकते, वो फास्ट एक साथ में ही बोला जाता है, एक ही बार में बोला जाता है, इसीलिए उसे हम 1 सिलेबल कहते हैं। 1 सिलेबल वर्ड में कंपैरेटिव में डायरेक्टली ER लग जाएगा और सुपरलेटिव में EST। जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, काम, कामर, कामेस्ट, नीट, नीटर, नीटेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट। क्योंकि ये सिंगल सिलेबल वाले वर्ड है, इसलिए हमने ER और EST लगाया है। लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव में 2 सिलेबल होते हैं या 2 से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, तो हम ER या EST नहीं लगा सकते, तब हमें वहाँ पर मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैजिक, ये वर्ड यहाँ पे दिया है ट्रैजिक, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रैजिक 2 सिलेबल्स, राइट। तो जब 2 सिलेबल्स आ गया है तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि यहाँ पे ER और EST नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, मोर एंड मोस्ट। मोर ट्रैजिक कंपैरेटिव में, मोस्ट ट्रैजिक सुपरलेटिव में, मोस्ट लगेगा सुपरलेटिव में, मोर लगेगा कंपैरेटिव में। और एग्जाम्पल्स है इसके, जैसे डेलिकेट, ये 3 सिलेबल्स है, मोर डेलिकेट, मोस्ट डेलिकेट। फेमस 2 सिलेबल्स है, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। तो उसी तरीके से डिफिकल्ट, ब्यूटीफुल, पोलाइट, ऑनेस्ट, एक्टिव, यूजफुल, ब्रिलियंट। इसी तरीके से ये सारे वर्ड्स जो है ये मोर देन 2 सिलेबल्स है, इसीलिए यहाँ पे हमने कंपैरेटिव में इन वर्ड्स के साथ में मोर लगाया है एंड सुपरलेटिव में इन वर्ड्स के पहले हमने मोस्ट लगाया है। अब नेक्स्ट जो है, अब हमने सिंगल सिलेबल्स का कर लिया, 2 सिलेबल्स एंड मोर देन 2 सिलेबल्स का कर लिया, लेकिन ऐसे भी कुछ वर्ड्स है जो सिंगल सिलेबल हो या 2 सिलेबल 3 सिलेबल हो, लेकिन दे एंड इन वाई, तो ऐसे में मोर मोस्ट भी नहीं लगता है एंड ER EST भी नहीं लगता है। ऐसे में हमको स्पेलिंग में से एक लेटर को एलिमिनेट करके दूसरे वर्ड्स डालने पड़ते हैं। जैसे अभी नॉर्मली ये Y से एंड होने वाले सारे वर्ड्स हैं, यहाँ पे जो एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे Y से एंड होने वाले वर्ड्स हैं। जो भी वर्ड्स Y से एंड होने वाले वर्ड हैं और Y के पहले आप देखो कि देखो कॉन्सोनेंट है, Y के पहले किसी में भी वॉवल नहीं है, सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स है। जैसे पहला है बिजी, BUSY, Y के पहले है S इज़ अ कॉन्सोनेंट। और मैं आशा करती हूँ आप सभी को पता है कि वॉवल्स क्या होते हैं। वॉवल्स AEIOU ये होते हैं हमारे वॉवल्स, तो ये इनमें से कुछ नहीं है, S है यहाँ पे। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वहाँ पर हम Y को एलिमिनेट करके उसकी जगह पर I लिखेंगे एंड देन हमारा ER और EST वर्ड्स आ जाएगा। जैसे बिजी, बिजियर, BUSIER, BUSIEST। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने टोटल ऑफ 9 वर्ड्स मैंने दिए हैं। 9 वर्ड्स का कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव दोनों वर्ड्स मैंने दिए हैं। सिर्फ हमें Y हटाना है, Y की जगह पे I डालना है एंड ER और EST हमारा आएगा।
अभी यहाँ पे 1 सिलेबल है या 2 सिलेबल है, इससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको सिर्फ देखना है एंड में y है और y के पहले एक कॉन्सोनेंट है, इसके लिए यहाँ पे y हटकर I आ जाएगा एंड ER और EST हम डालेंगे। अब ये लास्ट पार्ट हमारा आया है इर्रेगुलर कंपैरिजंस। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हम ER EST नहीं लगा सकते हैं या फिर मोर या मोस्ट भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये सारे इर्रेगुलर वर्ड्स जो है मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जैसे बैड इल, बैड या इल का वर्स और वर्स्ट, कंपैरेटिव में वर्स, सुपरलेटिव में वर्स्ट। फार, फार का कंपैरेटिव में फादर, फादेस्ट। फोर, FORE, फोर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट या फर्स्ट। सुपरलेटिव में फोर का FORE, फोर का 2 है। फॉरमोस्ट भी बोल सकते हैं यानी सबसे आगे वाला, या फर्स्ट, फर्स्ट भी सबसे आगे वाला। फॉर्मर यानी कि तुमसे आगे, फॉरमोस्ट यानी कि सबसे आगे, सुपरलेटिव। फोर्थ, FORTH, फोर्थ। फर्दर, फोर्थ यानी थोड़ा सा आगे, फर्दर उससे आगे, फर्देस्ट सबसे आगे। गुड या वेल, ये दोनों वर्ड्स के लिए कंपैरेटिव में बेटर है और सुपरलेटिव में बेस्ट है। हिंड, HIND, हिंड, हिंडर, हिंडेस्ट। लेट, LETE, लेट। एक तो लेट होता है कि देर हो जाना, और एक देर होता है कि वो जो लेट हो गया ना, या सबसे लास्ट में जो होता है वो, या कोई मर जाते हैं तो भी हम लेट यूज़ करते हैं वर्ड। बट यहाँ पे देखो दोनों इसमें 2 तरीके से कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आपको बताया है मैंने। लेट, लेटर, लेटेस्ट। लेट, लेटो, LATTER, लेटो, लास्ट, LAST, लास्ट। ठीक है, और लेट, लेटर, लेटेस्ट, लेट, लेटर, लास्ट। हम दोनों तरीके से इसका डिग्रीज फॉर्म कर सकते हैं। अभी लिटिल, लिटिल का लेस, लीस्ट। यहाँ पे देखो कहीं पर भी किसी में भी ER EST वाले वर्ड्स ऐसा नहीं है, सब में कुछ अलग ही बन रहे हैं। मच और मैनी दोनों का कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव सेम है, मोर एंड मोस्ट। मच का भी मच, मोर, मोस्ट। मैनी का भी मैनी, मोर, मोस्ट। नियर का नियरर, नियरेस्ट या नेक्स्ट भी बोल सकते हो, नियरेस्ट या नेक्स्ट। ओल्ड का कंपैरेटिव 2 है, ओल्डर या एल्डर। ठीक है, ELDER, एल्डर। एंड सुपरलेटिव का ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। इसका सुपरलेटिव ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट, 2 हैं ओल्ड के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। आउट, आउटर। इसका सुपरलेटिव 2 है, आउटर मोस्ट या अटमोस्ट, या सबसे ज़्यादा बाहर जो हम बोलते हैं वो। नाउ लास्ट पार्ट जो हमारा आया है इस सेशन का, दैट इज एडजेक्टिव्स नॉट कंपेयर्ड। ये ना आप सोचो कि एडजेक्टिव है और हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। जी हाँ, ऐसे भी कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स दैट शुड नॉट बी कंपेयर्ड बिकॉज द सिंपल फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव एक्सप्रेसेस टू क्वालिफाई टू द हाईएस्ट पॉसिबल डिग्री। यानी कि एक ही एडजेक्टिव जो है, सिंपल फॉर्म जो एडजेक्टिव है, वो अकेला ही काफ़ी है हाईएस्ट डिग्री किसी चीज़ को बताने के लिए। तो उसके लिए हमें कुछ कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट आंसर, यहाँ पे एडजेक्टिव है करेक्ट। ठीक है, अभी आंसर जब ऑलरेडी करेक्ट है तो उससे करेक्ट क्या और सबसे करेक्ट क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता है। करेक्ट आंसर तो करेक्ट ही रहने वाला है, तो इसमें हम ना कंपैरेटिव बना सकते हैं ना सुपरलेटिव बना सकते हैं। राउंड सर्कल, अभी सर्कल तो ऑलरेडी राउंड है, इससे ज़्यादा राउंड क्या होगा, राउंड सर्कल। तो राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे राउंड को हम, दैट इज़ द हाईएस्ट डिग्री। सर्कल राउंड है, सर्कल तो राउंड ही होता है, अभी राउंडर कैसे करेंगे उसको। एम्प्टी बॉटल, अभी बॉटल ऑलरेडी एम्प्टी है, इफ़ द बॉटल इज़ ऑलरेडी एम्प्टी, और उसको हम क्या एम्प्टी करेंगे, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव और क्या कर सकते हैं। डेड मैन, ऑलरेडी आदमी मर गया है, तो डेडर, डेडेस्ट तो कैसे होगा, इससे ज़्यादा या मोर डेड तो नहीं हो सकता है। स्क्वायर बॉक्स, ना बॉक्स इज़ ऑलरेडी इन अ स्क्वायर फॉर्म, तो और उसको हम क्या कर सकते हैं, है ना। फुल पॉट, अभी द पॉट इज़ ऑलरेडी फुल, अभी क्या फुल और क्या फुलेस्ट, जब ऑलरेडी भरा हुआ पॉट है तो दूसरा पॉट उससे क्या ज़्यादा भरा हुआ होगा, या तीसरा सबसे भरा हुआ क्या होगा, वो खुद ही ऑलरेडी भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट,
अभी हाईएस्ट कोर्ट वही है, सुप्रीम। सुप्रीम और सुप्रीमेस्ट तो हो ही नहीं सकता है फिर। वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ अ टेबल, एक टेबल का फॉर्मेट वर्टिकल है। अभी वर्टिकल तो हमको पता है स्ट्रेट, उससे ज़्यादा और क्या हम करने वाले हैं, क्या होगा उसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, एडजेक्टिव्स जो है जिनका हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते। दे आर द ओनली द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट और द ग्रेटेस्ट डिग्री आप बोल सकते हो फॉर देयर नाउन्स। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर, आज का सेशन यही ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।